मुंबई में अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट का उपचुनाव एक हाई वोल्टेज मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन अब केवल औपचारिकता भर रह गई है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बाला साहेब बची शिवसेना के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया, जिसकी आशंका पहले से थी। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की उम्मीदवार ऋतुजा लटके के लिए अब ये केक वॉक है। रविवार को एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की दखल के बाद ये पूरा मामला क्लियर हो गया। राज ठाकरे ने भाजपा नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिख दिया कि लटके के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार को वापस ले लिया जाए। शिवसेना विधायक रमेश लटके के आकस्मिक निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी ऐसा ही अनुरोध किया था। कई बैठकों के बाद बीजेपी ने आखिरकार घोषणा की कि वो चुनाव से हट रही है, यानी अपना उम्मीदवार हटा रही है। महाराष्ट्र में राजनीतिक ड्रामे के बाद ये उपचुनाव उद्धव ठाकरे और भाजपा शिंदे गुट के बीच पहला बड़ा आमना सामना होने वाला था। ये उपचुनाव चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना नाम और धनुष बाण चिन्ह को सील करने और दोनों गुटों को दो अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित करने के तुरंत बाद भी हो रहा था। लेकिन सवाल यह है कि इसके बाद भी क्या उद्धव ठाकरे को कोई नुकसान है या क्या इसका बहुत बड़ा फायदा उद्धव ठाकरे को मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि अभी भी नुकसान में है उद्धव ठाकरे और इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला है, उपचुनाव उद्धव ठाकरे और उनके खेमे के लिए मुंबई में अपनी वास्तविक शक्ति का परीक्षण करने का एक मौका था। ऋतुजा लटके की जीत का मतलब ये होता कि भले ही नेता विधायक और सांसद शिंदे के साथ गए हों, लेकिन जनता और जमीनी लोग ठाकरे के साथ हैं। ये मौका अब उनसे छिन गया है। चुनाव की एक औपचारिकता ने भी उद्धव ठाकरे से आगामी बीएमसी चुनावों के लिए टोन सेट करने का अवसर छीन लिया। भाजपा शिंदे गठबंधन के साथ सीधा टकराव उद्धव के पास मतदाताओं तक पहुंचने और अपने नए चुनाव चिन्ह मशाल और नए नाम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे को लोकप्रिय बनाने का मौका था। तीसरा एक बड़ा कारण है, राज ठाकरे की एमएनएस ने पिछले चुनाव में अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र में अच्छे वोट हासिल किए थे। मनसे ने यहां मराठी मतदाताओं को समर्पित किया। भाजपा के गैर मराठी उम्मीदवार को मैदान में उतारने के साथ एक गुजराती का मतलब होता है कि मनसे के वोट या तो शिवसेना यानी यूबीटी में ट्रांसफर हो गए या भाजपा को वोट देने से दूर रहे। यह उद्धव ठाकरे के लिए एक फायदा होता, लेकिन अब वो स्थिति में नहीं है। अगर भाजपा बाला साहेब शिवसेना और शिवसेना यूबीटी के बीच सीधा मुकाबला होता है और उद्धव ठाकरे गुट चुनाव जीत जाता तो मुंबई में इसका बड़ा प्रभाव पड़ता। बीएमसी के बहुत से पूर्व पार्षदों ने अभी भी ये तय नहीं किया कि उद्धव के साथ रहना है या बीएमसी चुनाव से पहले शिंदे गुट में शामिल होना है। उद्धव ठाकरे की जीत का एनालिसिस मुंबई में उनके गुटों के प्रभुत्व के रूप में किया जाता और नुकसान को रोका जा सकता था। एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि गुजराती और मराठी उम्मीदवार के बीच सीधी लड़ाई के साथ इस चुनाव में उद्धव गुट को मराठी मानुष की पार्टी कहा जाता है। बीएमसी चुनाव से पहले इसका परिणाम मराठी वोटों का एकीकरण, ध्रुवीकरण हो सकता है, जो अब होता नहीं दिख रहा। बीजेपी शिंदे गुट ने अंधेरी ईस्ट सीट से महज इसलिए अपने कैंडिडेट का नाम वापस नहीं लिया कि राज ठाकरे ने एक चिट्ठी लिख दी और शरद पवार ने अपील कर दी, बल्कि इसके पीछे उसकी सोची समझी रणनीति है। माना जा रहा है कि अंधेरी ईस्ट सीट के सियासी समीकरण और रमेश लटके के निधन से उपजी सिंपैथी को देखते हुए ऋतुजा की जीत तय थी, जिसके चलते बीजेपी शिंदे ने अपने कदम पीछे खींच लिए ताकि उद्धव ठाकरे इस जीत से अपने पक्ष में एक माहौल न बना सके। महाराष्ट्र की राजनीति में अंधेरी ईस्ट का ये उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो गया था। दरअसल शिवसेना के दोनों गुट अब आमने सामने थे। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद ये पहली बड़ी चुनौती वाली और या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि चुनावी जंग होती। वही इस परिणाम के बाद बीएमसी के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये परिणाम बीएमसी चुनावों के लिए एक लहर का काम कर सकता है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे के लिए ये चुनाव व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न बन सकता है। शिवसेना के 3 दशक पुराने चुनाव चिन्ह धनुष बाण के साथ साथ उसकी पार्टी के नाम के बिना होने वाला ये चुनाव आगे की दिशा तय करेगा। उद्धव ठाकरे को न केवल अपने गुट और कैडर को मजबूत करने की जरूरत है, बल्कि अपने पिता बाल ठाकरे की विरासत का भी दावा करना था। शिवसेना ने 2014 और 2019 में लगातार 2 बार निर्वाचन क्षेत्र जीता। 2019 में शिवसेना के रमेश लटके ने 62,773 वोट हासिल किए, जबकि पटेल जो एक स्वतंत्र उम्मीदवार थे उन्होंने वोट हासिल किए 45,808। अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र मुंबई उपनगरीय जिले में स्थित 26 क्षेत्रों में से एक है।
ये मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इसमें मराठी भाषी मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव है, वहीं अन्य मतदाता भी इसमें मौजूद हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।